तो जय जिनेन्द्र, सभी से चर्चा हमारी चल रही थी 25 बोल की चतुर्भंगी पर। और 25 बोल की चतुर्भंगी में चर्चा करते हुए हम पहुंच गए हैं 14वें बोल पर। तो 14वां बोल जो सबसे बड़ा बोल है, कौन सा है? 9 तत्वों के 115 भेद। ठीक है। तो यहाँ जो चतुर्भंगी में हमने जो बोल लिए हैं, वो केवल वो बोल लिए हैं जो जीव बोल है, जो जीव वाले बोले। जीव और अजीव 9 तत्वों में क्या है? जीव भी है, अजीव भी है। जीव अजीव, आश्रव संवर निर्जरा, आश्रव संवर पुण्य पाप, और निर्जरा बंध मोक्ष, है ना? तो इनमें से कौन से जीव हैं? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, 5 जीव हैं। और जो अजीव हैं वो कौन से हो गए? अजीव, पुण्य, पाप और बंध। ठीक है, ये अजीव हो गए। तो यहाँ पर जीवों की चर्चा की गई है, क्योंकि प्रश्न है कि हम में कौन सा। तो हम में तो जीव का ही भेद हो सकता है ना, अजीव का भेद हो नहीं सकता। इसीलिए जो जीव वाले 5 भेद हैं, कौन से? जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, केवल उन्हीं की चर्चा की गई है। मैं 1 मिनट म्यूट कर देती हूँ। ठीक है, प्रश्न भी जब आप पूछें तो वापस म्यूट अवश्य कर लीजिएगा, नहीं तो मुझे स्क्रीन चेंज करके और म्यूट करना पड़ता है। ठीक है ना? तो चलिए हम शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर लेती हूँ। तो ये रहा हमारा 14वां बोल, 9 तत्वों के 115 भेद। ठीक है। जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष, ये 5 जो तत्व हैं ये जीव तत्व हैं। इन्हीं की चर्चा हम 25 बोल की चतुर्भंगी में करेंगे। तो सबसे पहला तत्व है जीव तत्व। जीव तत्व के 14 भेद। ठीक है ना? टोटल जो 115 भेद होते हैं, उसमें से जीव के 14, आश्रव के 20, संवर के 20, निर्जरा के 12 और मोक्ष के 4। ये इतने तत्व जो हैं वो जीव तत्व होते हैं। टोटल अगर हम इनके करें तो कितने हो जाते हैं? 20, 40, 50, 54, 64, 66 एंड 4, 70। ठीक है ना? ये 70 बोल जो होते हैं, 70 भेद जो होते हैं, ये जीव के भेद होते हैं, जीव भेद होते हैं। और बाकी के जो भेद हैं 45, है ना, 45 हम और जोड़ दें अगर इसमें, तो 115। तो ये 45 बोल अजीव के होते हैं और 70 बोल जीव के होते हैं, 70 भेद जीव के होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं जीव तत्व पे। जीव तत्व यानी जीव कौन से होते हैं? जिनके अंदर स्पंदन होता है, जिनके अंदर सुख दुख की अनुभूति होती है, जिनके अंदर चेतना होती है, वो जीव होते हैं। और ये जीव जो होते हैं ये 14 प्रकार के होते हैं। कौन से 14 प्रकार के जीव होते हैं? सूक्ष्म एकेंद्रिय, जो हमारी आंखों और हिंसा का विषय नहीं होते, और ये संपूर्ण लोक खचाखच ऐसे जीवों से भरा हुआ है। सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, ऐसे जीव जो नजर आते हैं, ऐसे एकेंद्रिय जीव, जैसे पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति के वो जीव जो हमारे आंखों का और हिंसा का विषय हो सकते हैं। ये माइक्रोस्कोप से भी दिखें तो भी ये बादर में आते हैं। बड़े से बड़े माइक्रोस्कोप, पावरफुल माइक्रोस्कोप से अगर हम इन्हें देखें तो भी ये बादर एकेंद्रिय के अंतर्गत आते हैं। और अगर बहुत बड़े असंख्य का झुंड होता है तब हमें नजर आए, जैसे कि एक पानी की बूंद, तब भी ये बादर एकेंद्रिय में ही आते हैं, इनकी गिनती आती है। सूक्ष्म यानी किसी भी रूप में ये हमारी आंखों का विषय नहीं होते। उसके बाद आ जाते हैं आश्रव। आश्रव, चलिए पहले तो जीव को ही कर लेते हैं। ये 14 भेद जो है, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, फिर द्वेंद्रिय। द्वेंद्रिय हो गए जिनके अंदर स्पर्श और रस 2 इंद्रियां होती हैं, जैसे कि सीप, शंख, लट इत्यादि। फिर उसके बाद त्रिएंद्रिय, त्रिएंद्रिय जीव हो गए चींटी, जू, लीख। चतुरेंद्रिय, जिनमें 4 इंद्रियां होती हैं, आंख भी हो जाती है, ये हो गए जैसे मच्छर, मक्खी, स्पाइडर, ये सारे चतुरेंद्रिय जीव। और पंचेंद्रिय, जिनमें 5 इंद्रियां होती है, श्रवण शक्ति भी आ जाती है, सुनने की शक्ति भी। तो सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्वेंद्रिय, त्रिएंद्रिय, चतुरेंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय। पंचेंद्रिय में 2 भेद,
असंगी बिना मन वाले और संगी मन वाले। ये 7 प्रकार के जीव जैसे ही उत्पन्न होते हैं अपर्याप्त अवस्था में होते हैं। जिस जिस जीवन में जो जो पर्याप्तियां मिलनी होती हैं वो जब पूर्ण हो जाती हैं तो वो जीव पर्याप्त कहलाते हैं। तो यही 7 सूक्ष्म और बादर, एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिंद्रिय, चतुरेंद्रिय, असंगी और संगी, पंचेंद्रिय, ये 7 पहले अपर्याप्त और फिर पर्याप्त, इनको जोड़ करके और टोटल 14 भेद जीव के हो जाते हैं। हमारे अंदर कौन सा भेद है? जीव का 14वां भेद है हमारे अंदर। कौन सा? संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त। मन वाले पंचेंद्रिय जीव हैं और हम पर्याप्त जीव हैं। पर्याप्त हैं तभी तो हैं अभी, है ना। अपर्याप्त तो जिस समय उत्पन्न हुए थे कुछ समय के लिए हम अपर्याप्त थे, क्षणों के क्षण के लिए। तो हम क्या है? संगी, पंचेंद्रिय, पर्याप्त, है ना। ये जीव है हम, ये 14वां भेद है जीव का। ठीक है। और जीव है कि अजीव है? ऑब्वियसली जीव है तो जीव ही होंगे। और कम कौन से जीव हैं और अधिक कौन से जीव हैं? सबसे कम 13वें भेद वाले जीव हैं और सबसे अधिक जो है वो दूसरे भेद वाले जीव हैं। 13वां भेद कौन सा है? यही संगी पंचेंद्रिय, परंतु इसका अपर्याप्त। संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त जो जीव होते हैं ये सबसे कम होते हैं। संगी पंचेंद्रिय, संगी यानी मन वाले पंचेंद्रिय जीव अपर्याप्त अवस्था वाले सबसे कम होते हैं। ठीक है। तो देखिए आप, वैसे ही पंचेंद्रिय जीव सबसे कम होते हैं, सारे जितने भी जीव होते हैं उनमें उनमें भी जो मन वाले पंचेंद्रिय है वो सबसे कम होते हैं, और उसकी में भी जो अपर्याप्त होते हैं वो सबसे कम होते हैं। तो इसीलिए 13वां भेद सबसे कम, ये कौन सा है? संगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त वाला भेद होता है। और सबसे अधिक दूसरा दूसरा कौन सा होता है? सूक्ष्म एकेंद्रिय जीवों का पर्याप्त। सूक्ष्म एकेंद्रिय पर्याप्त जो जीव होते हैं ये सबसे अधिक होते हैं, ये भरे हुए हैं, अनंत का एक जीव है, ये सबसे अधिक होते हैं। और कौन से कर्म के उदय से हमें ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं। अच्छा, जीव के भेद में कुछ पूछना चाहते हैं आप? भाभी आप म्यूट हो गए थे थोड़ी देर पहले, कौन से कर्म के उदय वाले पार्ट में? अच्छा, वो कोई कॉल आ रहा था तो अपने आप ही म्यूट हो गया होगा। ठीक है, तो हम कौन से कर्म का उदय होता है या कौन से कर्म के बंध से हम आगे का जो जीव कौन सा, हमें कौन सा जीव पद मिलने वाला है, ये नाम कर्म। और ये नाम कर्म का उदय जब होता है तो हम कोई पर्टिकुलर जीव बनते हैं, एक इंद्रिय, दो इंद्रिय इत्यादि जीव हम बनते हैं। ठीक है। तो नाम कर्म के उदय से हमें कौन सा जीव हम बनेंगे इसकी उपलब्धि होती है। ठीक है। तो अब कोई प्रश्न यदि आप इससे रिलेटेड पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। संस्कृति जी, जी तो ये जो समूर्छिम मनुष्य होते हैं वो तो असंगी पंचेंद्रिय होते होंगे, हाँ, वो असंगी पंचेंद्रिय होते। देखिए अपने जीव के ना, तो इनकी संख्या ज्यादा नहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, ये देखिए जीव के 14 भेद है ना, 14 भेद है। इनमें सभी के अपर्याप्त और पर्याप्त भेद है ना, अपर्याप्त और हाँ, तो है ना। जैसे तो इनमें से हाँ, सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, फिर द्विंद्रिय, फिर त्रिइंद्रिय, फिर चतुरेंद्रिय, फिर असंगी पंचेंद्रिय। ठीक है। और फिर संगी पंचेंद्रिय। यही तो हो गए ना, सेम चीज। यही पर्याप्त होंगे, यही अपर्याप्त होंगे। ठीक है। तो ये जितने भी जीव होते हैं ना, इनमें सबसे कम कौन से जीव पैदा होते हैं? ये वाले। इनसे अधिक ये बाकी सारे जीव हैं। ठीक है ना। ये जो सूक्ष्म एकेंद्रिय, बादर एकेंद्रिय, द्विंद्रिय, त्रिइंद्रिय, चतुरेंद्रिय, ये सबसे कम। असंगी और संगी पंचेंद्रिय, पंचेंद्रिय जीव ही सबसे कम होते हैं। उनमें से भी जो इन दोनों में सब में जो है वो जो संगी पंचेंद्रिय वो और भी कम होते हैं। यानी असंगी पंचेंद्रिय इनसे ज्यादा है मगर इन सबसे कम है। ठीक है ना। और समूर्छिम जो जीव है वो 11वें भेद, जीव के 11वें भेद में आते हैं। असंगी पंचेंद्रिय अपर्याप्त, क्योंकि वो अपर्याप्त अवस्था में ही मर जाते हैं, परंतु वो इन सब से कम है मगर इससे ज्यादा है, इसीलिए सबसे कम वो
नहीं हो सकता। ठीक है ना? थैंक यू। सबसे कम, सबसे मिनिमम कौन से होते हैं? संगी पंचेंद्रिय। और संगी पंचेंद्रिय में भी अपर्याप्त अवस्था तो बहुत थोड़े से समय के लिए रहती है ना, फिर पर्याप्त अवस्था आ जाती है, राइट? तो ये अपर्याप्त अवस्था जो है ये सबसे कम होती है, इसीलिए जीव का 13वां भेद सबसे कम। ठीक है ना? यहाँ ये कौन से भेद चल रहे हैं? ये चल रहे हैं ऑड नंबर्स, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13। और यहाँ कौन से चल रहे हैं? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, है ना? तो ये वाला भेद हो गया असंगी मनुष्यों का, और ये वाला भेद हो गया संगी मनुष्यों का या संगी तिर्यंचों का या संगी देवता नारक, जो भी है संगी पंचेंद्रियों का अपर्याप्त, ये सबसे कम होता है। ठीक है ना? देवता तो खैर अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करते ही नहीं है, ना नारक करते हैं ना देवता करते हैं, उनका तो फिक्स्ड आयुष्य होता है। तिर्यंच और मनुष्य एक मौके अपर्याप्त अवस्था में मृत्यु हो भी सकती है उनकी, परंतु तो भी पैदा हुए और मर गए, मतलब अपर्याप्त में ही मर गए, ऐसा हो सकता है। लेकिन पर्याप्त हो ही जाते हैं क्षणों के अंदर, तो अधिक कौन से हो गए? पर्याप्त वाले जीव, और कम अपर्याप्त। तो सबसे कम संगी तिर्यंच, संगी पंचेंद्रिय, और संगी पंचेंद्रियों में भी सबसे कम अपर्याप्त संगी पंचेंद्रिय, इसीलिए ये सबसे कम हो। ठीक है? और सबसे ज्यादा सूक्ष्म वाले हैं क्या? सूक्ष्म? हाँ, सूक्ष्म के ये वाले, ये सबसे अधिक होते हैं, है ना? क्योंकि ये भी पर्याप्त हो जाते हैं जब जीव, तो इनकी संख्या मैक्सिमम है, मैक्सिमम इनकी संख्या है। क्यों? क्योंकि ये जितने भी निगोद के जीव हैं, जो बादर निगोद के जीव, सूक्ष्म निगोद के जीव, ये सब इसी के अंतर्गत तो आते हैं, है ना? तो ये सब क्या है? बादर निगोद के जीव इसके अंतर्गत आएंगे, सूक्ष्म निगोद के जीव इसके अंतर्गत आएंगे। सूक्ष्म निगोद के जीव जो होते हैं वो संख्या में बादर निगोद के जीवों से अनंत 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 गुना अधिक होते हैं, तो इसीलिए सबसे अधिक जीव ये बात। ठीक है ना? इसमें तो भी आएंगे क्या जो है ना, वो अक्षय कोश है जो? हाँ, जो अक्षय कोश है वो इसी के अंतर्गत आ जाता जी, जय जी। है। ठीक है, चलिए मैं इसे रिमूव कर देती हूँ। और कोई प्रश्न इससे रिलेटेड? नहीं? चलिए तो हम आगे बढ़ते हैं। बंद अजीब कैसे होंगे? क्या फरमाया आपने? आवाज बहुत धीरे आई। पुण्य पाप और बंध ये अजीब कैसे हुए? क्योंकि पौद्गलिक है ना, पुण्य पाप और बंध, है ना? ये तो कर्म, कर्म है ना, कर्म के स्वरूप है पुण्य पाप और बंध। जब कर्म शुभ रूप में फल देते हैं तो वो ही कर्म पुण्य कहलाते हैं, और जो कर्म अशुभ रूप में फल देते हैं उदय में जब आते हैं तो उस समय वो कर्म जो है वो पाप कहलाते हैं, और जब तक वो बंधे हुए रहते हैं वो कर्मों का बंध बंध कहलाता है। तो ये तो सब कर्म है ना, कर्मों की बात कर रहे हैं, और कर्म पौद्गलिक है, कर्म रूपी है, कर्म अजीब है। तो ठीक है? आश्रव जीव कैसे होंगे? देखिए, आश्रव जीव ऐसे होते हैं कि जो भी आत्मा की परिणति होती है वो हमेशा जीव होते हैं। तो आश्रव हो, चाहे संवर हो, चाहे निर्जरा हो, ये सब आत्मा की परिणति है ना? ये जीव की परिणति है, इसीलिए ये जीव है। ठीक है, थैंक यू। मैं म्यूट कर देती हूँ एक बार सबको। चलिए, तो अब हमारा अगला भेद है आश्रव। आश्रव तो कर्म बांधने वाली आत्मा की जो प्रवृत्ति है, हमारी आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति, हमने क्रोध किया, हमने घमंड किया, हमने कुछ किया, हमारे कर्म आकर के बंध गए, है ना? हमारे आत्मा की ऐसी ऐसी प्रवृत्तियां जिसके कारण कर्म का बंध होता है, क्योंकि आत्मा प्रवृत्ति है, इसीलिए ये क्या है? जीव है। ठीक है ना? तो ये हो गए आश्रव, और आश्रव के मूल भेद जो है वो तो 5 ही होते हैं, है ना? मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग, और बाकी जो है वो सारे योग के भेद हैं। तो 20 प्रकार के आश्रव होते हैं, और इन 20 आश्रवों में से हम श्रावकों के पास क्या है? हमारे पास में है 19 आश्रव। और ओहो, मैंने क्या किया? आश्रव 19-20 थोड़ी है, ये 18 होंगे, है ना? एक मिनट, तो श्रावक के 19 होंगे, साधु के 18 होंगे। नहीं नहीं, ये मैंने गलती से हाँ, गलती से लिख श्रावक दिया। के तो 19 से होंगे, साधु के नहीं, 18 होंगे। नहीं, 19 और 20 लिख दिए था मैंने, 19 और 20 लिख दिए थे ना, वही चेंज कर रही हूँ। मिथ्यात्व को छोड़ के होगा ना? हाँ, तभी 19 हुआ। हाँ, तो अब ये आ गए श्रावक और साधु के 19 और 20 नहीं, 19 और 18 है। ठीक है? तो श्रावक की अपेक्षा
19 क्यों? क्योंकि हमारे मिथ्यात्व जो श्रावक के हैं वो नहीं होता। पहले 5 कौन से हो गए? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ठीक है, तो ये मिथ्यात्व आश्रव जो है ये हमारे पास में नहीं होता। इसको छोड़ करके बाकी सारे आश्रव होते हैं। हालांकि हम देशव्रती भी होते हैं, पर यहाँ पर क्योंकि हम पूर्ण व्रत की बात कर रहे हैं, पूर्ण व्रत की अपेक्षा से समझ रहे हैं, वो हमारे पास नहीं होता। इसीलिए बाकी के जो सारे सॉरी, मैं संपर्क की बात करने लगे। एक मिथ्यात्व आश्रव हमारे पास नहीं होता, बाकी सारे जो है वो हमारे पास में होते हैं। हम अविरति ही होते हैं, पूर्णव्रती हम नहीं होते हैं। इसलिए बाकी सारे ममता, के सारे जो ममता, आश्रम हैं। 1 मिनट इधर आना। एक मिनट, आप लोग म्यूट रखिए। हाँ, म्यूट रखिए प्लीज। ठीक है, तो मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, हमारे पास केवल मिथ्यात्व आश्रव नहीं है, बाकी सारे द्वार खुले हैं हमारे, है ना। तो ये अविरति, प्रमाद, कषाय, योग के सारे भेद सब हमारे पास में है। तो हमारे पास केवल एक मिथ्यात्व आश्रव नहीं। साधुओं की जब हम बात करते हैं तो साधुओं के पास जो है वो एक मिथ्यात्व आश्रव नहीं है और एक अविरति आश्रव। अभी हम कौन से साधु की बात कर रहे हैं? प्रेजेंट में जो साधु हमारे सामने है उनकी हम बात कर रहे हैं। तो उनके पास में क्या है? ये अविरति आश्रव भी नहीं है, क्योंकि वो व्रती है, पूर्ण रूप से व्रती है। बाकी सारे आश्रव उनमें है, प्रमाद भी है, कषाय भी है, योग भी है। परंतु हम ऑन द होल अगर साधुओं की बात करें तो उनमें अप्रमादी साधु भी हो सकते हैं, अकषाई साधु भी हो सकते हैं। 14वें गुण स्थान में जाएं तो अयोगी साधु भी हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन अभी प्रेजेंट में इस 5वें आर्य में हम जिन साधुओं से मिलते हैं, बात करते हैं, वो क्या है? उनके पास मिथ्यात्व नहीं है, अविरति नहीं है, बाकी सारे जो आश्रव हैं वो हैं। हमारे क्या है? मिथ्यात्व नहीं है और व्रत है, आंशिक व्रती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर हम कंप्लीट व्रतों की बात कर रहे हैं इसीलिए हमारे पास अविरति आश्रव भी है। ठीक है, तो हमारे पास कौन सा हो गया? मिथ्यात्व आश्रव छोड़कर सारे, और साधुओं के पास मिथ्यात्व, अविरति छोड़कर सारे, इसीलिए 19 और 18। पर आश्रम के तो 20 भेद होते हैं ना संस्कृति जी? हाँ जी, 20 भेद होते हैं ना, तो हम मिथ्यात्वी नहीं है ना, इसीलिए अच्छा, एक आश्रव हमारे पास नहीं है, 19 आश्रव है हमारे पास। ठीक है। ठीक है, और साधु ओके। क्या है? मिथ्यात्वी भी नहीं है और अव्रती भी नहीं, इसीलिए उनके पास 18 भेद। ठीक है, ओके। ओके। फिर हम आ जाते हैं जीव या अजीव। ऑब्वियसली आत्मा की परिणति है, इसीलिए आश्रव क्या है? जीव। उसके बाद हम आ जाते हैं कम कौन सा और अधिक कौन सा। अब देखिए, सबसे कम मिथ्यात्व आश्रव हमने क्या कहा था कि भाई मैक्सिमम जो लोग होते हैं उनके अंदर 20 के 20 आश्रव होते हैं। ठीक है ना, 20 के 20 आश्रव सबके पास होते हैं। अब हम किस में आ जाते हैं कि सबसे पहला कौन सा गया श्रावक के पास? कौन सा रहा? कौन सा गया? मिथ्यात्व आश्रव खत्म हो गया, है ना, और बाकी के सारे आश्रव रह गए। इसके बाद साधुओं के पास अविरति आश्रव खत्म हुआ, बाकी के सारे आश्रव रह गए। तो सबसे कम आश्रव कौन सा हुआ? सबसे कम यही मिथ्यात्व आश्रव, क्योंकि सबसे पहले जब आश्रव छूटते हैं तो मिथ्यात्व छूट जाता है। ठीक है ना, साधुओं के पास क्या है? अविरति नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है। तो जब छूटते हैं तो क्या हो जाता है? सबसे जब छूटते हैं तो सबसे पहले मिथ्यात्व आश्रव छूटता है, इसीलिए बाकी सब धीरे धीरे छूटते हैं, रहते हैं सारे आश्रव, इसीलिए सबसे कम मिथ्यात्व आश्रव, है ना। उसके बाद सबसे अधिक कौन से? योग आश्रव। योग का जो आश्रव है वो अंत तक रहता है, 13वें गुण स्थान में भी योग रहते हैं, इसीलिए सबसे अधिक योग आश्रव। मन वचन काया की प्रवृत्ति ये सबसे अधिक रहती है। ठीक है, अब आश्रव जो है वो किसके उदय से होता है? नाम और मोहनीय कर्म के उदय से। नाम कर्म के उदय से कैसे? हमारी जितनी भी आत्मा की शुभ प्रवृत्ति होती है वो नाम कर्म के उदय से, और जो मोहनीय कर्म है ये आत्मा की जितनी भी अशुभ प्रवृत्ति होती है ये मोहनीय कर्म का उदय। तो जब शुभ कर्म की शुभ प्रवृत्ति होती है उससे क्या होती है? निर्जरा, और निर्जरा से क्या होता है? पुण्य का बंध। ये देखिए, बंद हो गया। ठीक है,
और अशुभ से क्या होता है, डायरेक्ट पाप का बंध। इसीलिए हमें इस आश्रव को छोड़ना बहुत जरूरी है। जब तक आश्रव रहेगा, आत्मा की प्रवृत्ति चलती रहेगी, चाहे शुभ हो या अशुभ हो, उससे कर्मों का बंधन होता रहेगा। ठीक है, शुभ प्रवृत्ति से भी निर्जरा होगी, निर्जरा से पुण्य का बंध होगा, अशुभ प्रवृत्ति से पाप का बंध डायरेक्ट हो जाता है। तो नाम कर्म से शुभ प्रवृत्ति यानी कि शुभाश्रव, और मोहनीय कर्म से अशुभ आश्रव। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आश्रव का बोल। जरूर प्रश्न होंगे इसमें, पूछिए। कोई प्रश्न है आश्रव से? संस्कृति जी, मेरा एक प्रश्न है। मुझे ये तो समझ में आ गया कि आत्मा की जो शुभ प्रवृत्ति होती है वो नामकर्म के उदय से होती है, हाँ, लेकिन नामकर्म तो संस्कृति दोनों तरह का होता है, शुभ नामकर्म और अशुभ नामकर्म। तो यहाँ पे शुभ नामकर्म क्यों नहीं बोला जाता, केवल नामकर्म क्यों बोला जाता है? यहाँ पर अशुभ नामकर्म क्यों नहीं बोला जाता है, शुभ नामकर्म क्यों नहीं, बोला केवल जाता है? नहीं, शुभ नामकर्म क्यों नहीं बोला जाता है? क्योंकि क्योंकि हम आत्मा शुभ को, प्रवृत्ति होगी तो शुभ नामकर्म के उदय से होगी, अशुभ नामकर्म के उदय से होगी अब नहीं। मैं आपको बताती हूँ कि जो नाम और मोहनीय कर्म होता है ना, केवल उसके उसके कारण ही कर्मों का बंधन होता है। बंध कारक कर्म दो ही हैं। कौन से हैं, ये देखिए, हम यहाँ समझते हैं कि जितने भी कर्म हैं हमारे पास में और कर्मों के भेद हैं, उनमें से बंध कारक कर्म दो ही है। कौन सा? एक शुभ नाम कर्म और दूसरा मोहनीय कर्म। इसके अलावा कोई भी बंध कारक कर्म नहीं है। ठीक है, पहली बात तो ये समझिए। तो जब भी हमारे अशुभ का बंध होता है वो मोहनीय कर्म के उदय से होता है, और जो भी शुभ बंध होता है, शुभ बंध, वो शुभ नाम कर्म के उदय से होता है। अशुभ बंध जितना भी हमारे होता है ना, वो सारा मोहनीय कर्म के उदय से होता है। ठीक है, जब वो उदय में आता है, यही अशुभ कर्म जब उदय में आता है, तो ये क्या है कि शुभ और अशुभ के रूप में, नाम कर्म के रूप में उदय में आ सकता है। जैसे ये आपका मोहनीय कर्म के उदय से बंद हुआ, लेकिन वो बाद में जब वो कर्म बंद गया, तब वो सेग्रीगेट हुआ। कैसे सेग्रीगेट हुआ कि भाई ये ज्ञानावर्णीय के रूप में, ये दर्शनावर्णीय के रूप में। लेकिन जब बंधन होता है, उसका कारण कौन है? केवल अशुभ के लिए मोहनीय कर्म और शुभ के लिए शुभ नाम कर्म। समझ में आया? बंध कारक कर्म ये दोनों। अब देखिए, हम आश्रव की बात कर रहे हैं, ठीक है ना? तो आश्रव के दो भेद, एक शुभ प्रवृत्ति और एक अशुभ प्रवृत्ति। ठीक है, ये शुभ प्रवृत्ति किसके कारण, हम शुभ की बात कर रहे हैं, तो शुभ में अशुभ नाम कर्म नहीं होता है, केवल शुभ नाम कर्म के कारण ही शुभ का बंध होता है। ठीक है ना, या शुभ प्रवृत्ति के कारण ही निर्जरा होती है, उससे पुण्य का बंध होता है। और अशुभ जो है वो और किसी कारण से नहीं होता, क्योंकि अशुभ का बंध केवल और केवल मोहनीय कर्म के कारण होता है। अब देखिए, इसको अगर आप समझना चाहते हैं तो मैं ऐसे आपको बताती हूँ कि कोई भी सिचुएशन समझिए आपके जीवन में आ गई, कोई भी सिचुएशन दुख सुख का आती है ना, सिचुएशंस आती है उदय में। उस समय क्या है कि यदि आप समता भाव रखते हैं, समता भाव रखते हैं, आपके अंदर सम्यत्व है, तभी आप समता भाव रख पाएंगे ना, कि ठीक है, मेरे कोई कर्मों का उदय है, उदय में आ गया, आप क्या कर सकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि कर्मों की निर्जरा होती है। इस प्रकार की आत्म प्रवृत्ति जब नाम कर्म का उदय होता है, तभी कोई कर्म उदय में आते हैं। ठीक है ना, ये जो शुभ नाम कर्म का उदय होता है ना, अंतराय हटता है, तब कर्म उदय में आते हैं। अब वो कर्म कोई से भी हो सकते हैं, वो ज्ञानावर्णीय, दर्शनावर्णीय, अंतराय, किसी भी रूप में फल देने वाले कर्म हो सकते हैं। लेकिन जब नाम कर्म जो होता है, ये जब इसके कारण कर्म उदय में आते हैं, और जब उदय में आते हैं उसके साथ में अगर मोहनीय कर्म जुड़ जाता है, ठीक है, तब क्या हो जाता है कि वो अशुभ में प्रवृत्ति, अशुभ प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे कि कोई दुख का समय आया तो आपके अंतराय हटे, जैसे कर्म तो क्या है, बंधे रहते हैं ना, कर्म बंधे नहीं रहते हैं, कर्म तो बंधे रहते हैं। जब उनका समय आता है तब वो उदय में आते हैं, वो अंतराय हटती है तब वो कर्म उदय में आते हैं। तो कर्मों का उदय में आना तो अच्छी बात है ना, वो उदय में आते हैं और विनष्ट हो जाते हैं। एक बार कर्म फल दे देंगे, उसके बाद वो उनका वर्चस्व खत्म हो जाता है, हमारी आत्मा के साथ में उनका जो रिलेशनशिप है वो समाप्त हो जाता है। तो कर्मों का उदय में आना सदैव अच्छा ही होता है, कि वो उतने कर्म हमारी आत्मा से छूटे। अब क्या होता है कि वो जब कर्म उदय में आते हैं, चाहे वो सुख रूप में आए, दुख रूप में आए, अज्ञान रूप में आए, ज्ञान, किसी भी रूप में वो जो कर्म उदय में आते हैं, ठीक है,
उस समय हमारी आत्मा की प्रवृत्ति कैसी रहती है? हम उस समय समता भाव में रहते हैं या असमता भाव में रहते हैं, विषम भाव में रहते हैं? ये कौन डिसाइड करता है कि भाई मोहनीय कर्म का साथ में जुड़ाव हुआ तो हम विषमता में चले गए, और मोहनीय कर्म का जुड़ाव साथ में नहीं हुआ तो केवल वो कर्म आए और चले गए, है ना। हम तो केवल दृष्टा भाव से या जितना हमारे ऊपर, जैसे अब आप समझिए कि कितने कितने कष्ट भगवान ने सहे होंगे, है ना। तो कितना कितना मेघ मुनि के ऊपर कितने कितने कष्ट आए, मगर वो कष्ट तो आए लेकिन आने के बाद में वो विषम भावों में नहीं गए, तो मोहनीय कर्म का जुड़ाव उनके साथ नहीं हुआ, तो असत प्रवृत्ति नहीं हुई, इसके कारण नए कर्मों का बंध नहीं हुआ, अशुभ कर्मों का बंध नहीं हुआ, केवल निर्जरा हुई। और उस निर्जरा के कारण जो पुण्य बंध हुआ वो फिर ठीक है, भोग लिए जाते हैं, चाहे आत्म प्रदेशों में भोगे गए या जैसे भी भोगे गए, वो अलग बात है। और ये जो बंध कारक कर्म होते हैं केवल ये दो ही होते हैं, शुभ में शुभ नाम कर्म, और उसके साथ यदि मोहनीय जुड़ जाए तो मोहनीय कर्म, अशुभ जुड़ जाए तो मोहनीय कर्म। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। संस्कृति जी, जी, आश्रम तो खाली पाप आने का रास्ता है, तो फिर वो शुभ कैसे हो सकता है? आश्रव पाप आने का रास्ता नहीं है, केवल आश्रव ऐसी आत्मा की प्रवृत्ति जिससे के कर्मों का बंधन होता हो, और कर्म जो बंधते हैं ना वो अच्छे होते नहीं, चाहे वो पुण्य हो या पाप हो। हमारा मूल लक्ष्य क्या है? पुण्य को भोगना और ऐशो आराम प्राप्त करना, या हमारा लक्ष्य है कि सभी कर्मों का क्षय करके मुक्त होना? लक्ष्य तो हमारा मुक्त होना है ना, होना चाहिए कि मुक्त होना है। और अगर हम मुक्त होना चाहते हैं तो हमें पुण्य और पाप दोनों से छुटकारा पाना पड़ेगा, है ना। तो पुण्य और पाप दोनों ही तो कर्म के उदय से ही होते हैं ना। कर्म शुभ रूप में उदय में आते हैं तो पुण्य कहलाते हैं, और कर्म पाप रूप में उदय में आते हैं या शुभ रूप में उदय में आते हैं, पाप कहलाते हैं। और इनका बंधन तो बंधन ही है। आप चाहे सोने की बेड़ी में जकड़े हुए हो, चाहे लोहे की बेड़ी में जकड़े हुए हो, बंधन तो बंधन है, भार तो भार है। आपके सर के ऊपर 10 मणि का पत्थर रख दिया जाए या सोने की शिला रख दी जाए, उसको उतार कर ही आराम मिलेगा। भीतर थोड़े देर तक जरूर खुशी हो सकती है कि मैं इतना धनवान, मेरे ऊपर 10 किलो का सोना पड़ा है मेरे सर पर, लेकिन सर पे भार तो भारी है, चाहे सोने का हो या पत्थर का हो, है ना। एक में अपने आप को एक बहुत बड़ा धनवान समझ ले, एक व्यक्ति अपने आप को बहुत बड़ा एक गरीब समझ ले कि मुझे मजदूरी करता हूँ, मुझे 10-10 किलो के पत्थर उठाने पड़े, है ना। एक आदमी समझे कि भाई मेरे सर पे तो 10 किलो का सोना लाद के मैं चल रहा हूँ, मैं कितना बड़ा धनवान हूँ, मगर भार तो भार है, बंधन तो बंधन है, बेड़ियां तो बेड़ियां है, पुण्य हो चाहे पाप हो। तो आश्रव क्या है? कर्म बंधन का द्वार है, आत्मा की ऐसी प्रवृत्ति जिससे कर्म बंधन होता है। तो आश्रव क्या है? शुभ भी हो सकता है, अशुभ भी हो सकता है। अशुभ से डायरेक्ट पाप का बंध, और शुभ से निर्जरा, और निर्जरा से क्या होता है? एज अ बाई प्रोडक्ट जो है वो पुण्य का बंध हो जाता है। मगर बंधन चाहे किसी भी रूप में हो, शुभ रूप में हो या अशुभ रूप में हो, बंधन तो बंधन है ना। इसीलिए आश्रव क्या हो गया? कर्म बांधने वाली आत्मा की प्रवृत्ति, ये हो गया आश्रव। ठीक है। ठीक, समझ में आ गया। ये संस्कृति, ये शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन, ये कौन सा आश्रव हो गया? क्या होता है ना कि छोटी छोटी सी, है ना, छोटी छोटी सी, जैसे कोई मतलब ये अशुभ कार्य को जो धारण कर लेते हैं, जैसे छोटी छोटी सी गलतियां हो जाती है, जैसे हम कहते हैं कि साधु वगैरह जो होते हैं, है ना, शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना जनरली साधुओं के विषय में कहा गया है कि हाँ, जैसे साधु। समझिए आंख में कोई चीज पड़ गई है ना, तो साधु जो होते हैं, खासकर जो एकल साधना करने वाले होते हैं, वो क्या है कि अपने शरीर की सार संभाल नहीं करते हैं, चाहे कुछ भी हो गया। आपने वो पढ़ा होगा ना, सुभद्रा सती ने आंख में से उनके वो किरकिरी निकाल दी थी, है ना, आंख में जो तिनका चला गया था। तो जो ऐसे साधु होते हैं वो अपने शरीर की सार संभाल नहीं करते हैं, उनके लिए शरीर गौण है, आत्मा ही मुख्य है, वो कुछ भी नहीं करते चाहे शरीर को कुछ भी हो जाए। तो ऐसे में क्या होता है कि समझिए कोई दोष लगाया उन्होंने कि कोई आंख की किरकिरी निकाल दी, या छोटी मोटी इस तरह की शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। तो छोटे मोटे इस प्रकार का दोष सेवन जो होता है उसे हम कहते हैं शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना। छोटे मोटे कोई दोष सेवन करना जो कि बहुत बड़ी पापपूर्ण प्रवृत्ति वाले नहीं होते हैं नहीं होता। जीवन यापन में, उसे शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना कहते हैं।
ठीक है। तो वो जैसे साधु और के पलटान और की जो है वो भी इसी में ही आता है क्या? नहीं, अब देखिए अभी क्या है कि इसीलिए प्रतिक्रमण और करते ही है ना। अब उसकी जो डेफिनेशन है वो भी चेंज हो जाती है समय समय के साथ में, है ना। पर आज के समय में भी समझिए छोटी मोटी कोई चीज है, अब आप समझिए साधु बैठे हैं और समझिए कोई मच्छर आ गया, डेंगू फैली हुई है, मलेरिया फैली हुई है, हिंसा तो नहीं करेंगे, पर हो सकता है कपड़े से थोड़ा सा हाथ इधर उधर कर दे ना, तो मच्छर इधर उधर चला जाएगा। मगर उसके भय का कारण तो वो बन ही गए ना, या नहीं बन गए, है ना। उनका उसको नुकसान पहुंचाने का कोई ध्येय नहीं है, उद्देश्य नहीं है, कोई हिंसा का उद्देश्य नहीं है, परंतु हो सकता है फिर भी उसके भय का कारण बन गए वो, ऐसा हो सकता है ना। ठीक है। तो ये छोटी छोटी कोई भी एकदम मिनिमम कोई दोष सेवन होता है ना, इसे हम शुचि कुशाग्र मात्र दोष सेवन करना है। चाहे हम ठीक है, करना भी नहीं चाहे, लेकिन वो हाथ हिलाने से हो ही जाता है, हो जाता है या हम कर देते हैं, पर हमारा कोई प्रयोजन प्रयोजन हिंसा नहीं का रहता। नहीं होता है। हम्म, ठीक है ना, हम्म। ऐसे। चलिए, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब अगला हमारा आ गया संवर। संवर क्या है? संवर आश्रव का उल्टा, है ना। आश्रव में क्या हो गया? कर्मों को बांधने वाली आत्म प्रवृत्ति, और संवर हो गया कर्मों को रोकने वाली आत्म प्रवृत्ति, है ना। कर्म को रोक दिए, आते हुए कर्म रुक गए, और आते हुए कर्म कैसे रुकते हैं? व्रतों से रुकते हैं, है ना। जब हम प्रतिबद्ध हो जाते हैं कि ये चीज हम नहीं करेंगे, और प्रतिबद्ध व्यक्ति कैसे हो सकता है? जब आत्मा के अंदर निश्चित हो जाता है कि ये चीज मेरे लिए नहीं है, ये सही नहीं है, तो इसके साथ सम्यक्त्व भी जुड़ा होता है, दृढ़ निष्ठा जुड़ी होती है, और जब सही समझ आ जाती है तो व्यक्ति वैसा करने लगता है। देखिए, किसी चीज को जानना एक बात है और किसी चीज को समझना एक बात है। जब समझ गहरी होती है ना, तब व्रत आते हैं। जानते तो हम बहुत कुछ, हम ये भी जानते हैं झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हम झूठ बोल देते हैं। हम जानते हैं किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, फिर भी हम दुखाते हैं। क्या हम जानते नहीं ये सब बातें? लेकिन जिस समय, लेकिन भगवान ने तो कभी किसी का मन नहीं दुखाया। क्यों? क्योंकि अंदर वो समझ इतनी गहरी हो गई थी कि उनको वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन उपलब्ध हो गया। इसके अलावा भी जो साधु हैं, वो साधु क्यों हैं? उन्होंने क्यों ये सांसारिक जीवन छोड़ दिया? क्योंकि उनको इसकी निस्सारता समझ में आ गई, समझ में आ गई। जानते तो हम भी हैं, उनके समझ में बैठ गई। और जब आदमी समझता है ना, तब प्रतिबद्ध होता है। जब प्रतिबद्ध होता है तो जो गलत है वो छूटती चली जाती है, ऐसी छूटती है कि वो हमारा हिस्सा ही नहीं रहती। उसे हम कहते हैं व्रत, और यही है संवर, और यही है कर्मों को रोकने का द्वार, तरीका। तो हमारे अंदर क्या है? केवल सम्यक्त्व संवर है, और साधुओं में सम्यक्त्व और व्रत संवर। अब देखिए, इसके अंदर हमने कहा सम्यक्त्व संवर, है ना। चौथा गुण स्थान जो है, चौथे गुण स्थान वाले जीव हैं, उनमें भी तो सम्यक्त्व होती है। तो क्या उनके अंदर भी पहले और दूसरे दो संवर के भेद होते हैं? नहीं होते। मतलब पहला भेद होता है? नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि संवर का मतलब ही है व्रत, और चौथे गुण स्थान के जो जीव होते हैं उनमें सम्यक्त्व अवश्य होता है, लेकिन आंशिक व्रती वो नहीं होते हैं। इसीलिए उनमें सम्यक्त्व संवर को भी नहीं गिना जाता। संवर शुरू ही होता है श्रावक से, और श्रावक में केवल सम्यक्त्व संवर होता है। वो भी क्यों? क्योंकि वो आंशिक व्रती होता है। इसीलिए पहला सम्यक्त्व संवर हम में, और साधुओं में कौन से? सम्यक्त्व और व्रत संवर, ये दो होते हैं। उसके बाद अप्रमादीय, कषाय, ये सब भी साधुओं में ही होते हैं। लेकिन अभी जो हम साधु प्रत्यक्ष हम देखते हैं हमारे सामने, ये सब छठे गुण स्थान वाले साधु हैं। ये सब क्या है? इनमें सब में प्रमाद आदि है, इसीलिए केवल सम्यक्त्व और व्रत संवर, ये दो इनमें होता है। बाकी के आगे के स्टेजेस के साधुओं के लिए होता है। अब संवर भी क्या है? आत्मा की प्रवृत्ति है, इसीलिए जीव है। ठीक है। अब देखिए, आश्रव में क्या है? मूल 5 आश्रव, मिथ्यात्व, विरति, प्रमाद, कषाय, योग। संवर भी ठीक उसके विपक्षी तत्व 5, सम्यक्त्व, व्रत, अप्रमाद, अकषाय, अयोग संवर। और बाकी के जो 15 भेद हैं, यहाँ पर ये योग आश्रव के होते हैं। यहाँ के जो बाकी के 15 भेद हैं, ये किसके होते हैं? ये व्रत के भेद होते हैं, व्रत संवर के भेद होते हैं, है ना। ये योग आश्रव के भेद होते हैं, ये व्रत संवर के भेद होते हैं।
तो ये 15 भेद जो हैं, इनमें से अब सबसे कम कौन सा है? अयोग नहीं, अयोग संवर। एक मिनट, स्पेलिंग ठीक कर देती हूँ। ठीक है, तो सबसे कम अयोग संवर और सबसे अधिक सम्यक्त्व संवर, क्योंकि संवर जब आता है तो सबसे पहले कौन सा आता है? सम्यक्त्व संवर। आगे के जितने भी संवर हैं उनमें सम्यक्त्व तो होता ही है, तो सबसे अधिक संवर कौन सा हो गया? यही सम्यक्त्व वाला संवर। ठीक है, श्रावक में भी होता है, साधुओं में भी होता है, तो सबसे अधिक यही सम्यक्त्व संवर होता है। और सबसे कम कौन सा? सबसे कम अयोग संवर, क्योंकि ये जो अयोग संवर है ये मिनिमम हो जाता है। ठीक है ना, अयोग की अवस्था कब आती है? 14वें गुण स्थान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं संवर किस कर्म का उदय? किसी भी कर्म का उदय नहीं होता जब चारित्र मोहनीय कर्म। चारित्र मोहनीय क्यों? क्योंकि व्रत कब आते हैं? जब चरित्र मोहनीय का उपशम होता है, क्षय होता है या क्षय उपशम होता है। सम्यक्त्व कब आती है? दर्शन मोहनीय का जब उपशम क्षय क्षय उपशम होता है। ठीक है ना, और व्रत कब आते हैं? जब चारित्र मोहनीय का उपशम क्षय क्षय उपशम होता है। यहाँ पर हमने व्रतों के अनुसार समझा है। क्यों? संवर का मतलब ही होता है व्रत, इसीलिए श्रावकों से शुरू होता है, इससे शुरू होता है। चौथे गुण स्थान में संवर नहीं होता क्योंकि वो व्रती नहीं होते, आंशिक व्रती भी नहीं होते हैं, इसीलिए चारित्र मोहनीय व्रत से जुड़ा हुआ है। इसका जब उपशम क्षय और क्षय उपशम होता है तब क्या होता है? संवर की उपलब्धि होती है। तो ये हो गया हमारा संवर तत्व। अब इसमें से कुछ पूछना अगर आप चाहें तो पूछ सकते हैं। नहीं? मेरा एक प्रश्न है भाभी। हाँ जी। मुझे ये वाला जो ये समझ में आ गया कि चैत्र मोहनी कर्म की औपशमिक क्षयिक क्षय उपशमिक भाव से हमें संवर की प्राप्ति होती है। हाँ औपशमिक में होगा कि बस संवर आएगा और वापस वो दब जाएगा। नहीं 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 नहीं, ऐसे आप मत समझिए, ऐसे आप मत समझिए। मैंने आपको बताया था कि क्षयोपशम का मतलब क्या होता है। कोई भी कर्म का जब उदय होता है ना, हमारे पास बहुत सारा, देखिए बहुत सारा कुछ कुछ हमारे अंदर की कैपेसिटी है। ठीक है ना, अब इसके ऊपर जितना ये पर्दा है, ये पर्दा है हमारा। ठीक है, अब जितना जितना पर्दा हटा उतना उतना क्षयोपशम है, और जितना जितना पर्दा है वो उदय है। तो अब क्या है कि आप देखिए 5वें गुण स्थान में, छठे गुण स्थान में, यहाँ सब क्षयोपशम भाव है यहाँ, है ना। लेकिन 11वें गुण स्थान में उपशम भाव हो जाता है क्योंकि मोहनीय कर्म टोटली दब जाता है। 12वें गुण स्थान में, 13वें गुण स्थान में क्षयिक भाव है कर्मों का। ठीक है ना, इस अपेक्षा से। लेकिन इन सारे गुण स्थानों में क्या है? ये चारित्र मोहनीय का औपशमिक क्षयिक क्षयोपशमिक भाव सबको एक साथ लेकर के हमने बोल। ठीक है ना, 11वें गुण स्थान की अपेक्षा उपशम का भाव है, 12वें 13वें 14वें गुण स्थान की अपेक्षा क्षयिक भाव है, और उसके पहले अभी 5वें छठे गुण स्थान में क्षोभशमिक भाव है। ठीक है, ठीक। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला बोल है हमारा निर्जरा। एक बार हम देख लेते हैं, सब म्यूट है। यस, सो वंडरफुल, सब म्यूट है। चलिए, तो नेक्स्ट है हमारा निर्जरा। निर्जरा क्या है? आत्मा की वो प्रवृत्ति जिससे कर्म टूटते हैं, है ना। आंशिक रूप से कर्म टूटते हैं, पूरी तरह टूट जाएंगे तब तो मोक्ष हो जाएगा, है ना, सारे कर्म क्षय हो जाएंगे। लेकिन आंशिक रूप से कर्मों का टूटना, ये निर्जरा। और निर्जरा के कितने भेद हैं? 12 भेद हैं। अनशन, अनुद्री, भिक्षाचरी, रस परित्याग, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ठीक है, और ये जो 12 भेद हैं निर्जरा के, इन 12 भेदों में हम में कौन से भेद हैं? 12 के 12 भेद हैं। ठीक है, और निर्जरा भी आत्मा की प्रवृत्ति है, इसीलिए जीव है। सबसे कम व्युत्सर्ग के भेद हैं और सबसे अधिक काय क्लेश के भेद हैं। ये जो काय क्लेश का भेद है, ये तो कहते हैं नारकियों में भी काय क्लेश का भेद रहता है, और सबसे कम व्युत्सर्ग है। चलिए, आप जरूर पूछेंगे कि निर्जरा के भेद समझा दूं मैं, तो ठीक है, हम उस पर चर्चा करेंगे। और निर्जरा भी किसी कर्म का उदय नहीं है। जब अंतराय कर्म का, मैंने आपको बताया था ना, अंतराय कर्म जब टूटता है तब हमारे कर्म क्या है? उदय में आते हैं, है ना, और टूट जाते हैं। और टूटते हैं तो वो निर्जरा हो गई। ठीक है ना, चाहे वो अकाम निर्जरा हो या सकाम निर्जरा हो,
निर्जरा तो निर्जराय कर्मों का आत्मा से अलग होना। और क्योंकि ये अंतराय कर्म से रिलेटेड है इसीलिए उपशम नहीं हो सकता, उपशम सिर्फ मोहनीय कर्म का होता है, तो अंतराय कर्म का क्षय और क्षय उपशम होता है तब निर्जरा होती है। चलिए अब आप प्रश्न पूछिए फिर हम निर्जरा पर चर्चा करते हैं। चलिए क्या पूछना चाहते हैं आप निर्जरा में? व्युत्सर्ग बताइएगा ना, एक व्युत्सर्ग। व्युत्सर्ग बताऊं? चलिए ठीक है, तो मैं आपको निर्जरा एक बार पूरा ही बता देती हूँ, ठीक है ना। निर्जरा है अपनी अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, काय क्लेश, प्रतिसंलीनता, प्रायश्चित। अभी फोर्थ छूट गया, रस परित्याग। अच्छा, अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग। रस परित्याग, ठीक है, ये बाकी मैं इधर ही लिख देती हूँ। प्रायश्चित 1 2 3 4 5 6, प्रायश्चित भी इधर आ जाएगा ना। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, ध्यान और व्युत्सर्ग। ठीक है, ये जो 6 भेद है ये बाहरी है और 6 भेद है वो आंतरिक है, ठीक है ना। तो अब सबसे पहले अनशन। अनशन, 1 मिनट, कोई अनम्यूटेड है। अनशन का मतलब क्या होता है कि जब हम कोई भी जो हमारे 4 आहार होते हैं ना, अन्नपान खाद्यम स्वादिम, इनमें से कोई भी 3 आहारों का या 4 आहारों का जब त्याग करते हैं तो उसे हम कहते हैं अनशन। ठीक है, ये कम से कम 1 दिन का भी हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा 6 महीने तक भी ये चल सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अनशन। उनोदरी, उनोदरी क्या चीज है कि जब भी हम खान पान में जो कमी करते हैं उसे हम उनोदरी कहते हैं, कि जितनी अधिक खाने की रुचि है उससे कम खाना, ये उनोदरी हो गई। और उनोदरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम जो लास्ट करते हैं ना, श्रावक का 12वां व्रत, ये इसका पालन तभी हो सकता है अगर आप में उनोदरी का भाव है ना, क्योंकि किसी भी दूसरे के हिस्से का भोजन देना तो आपके हाथ में है ही नहीं। आप केवल अपने हिस्से का भोजन दान कर सकते हैं और वो आप केवल तभी कर सकते हैं जब आप उनोदरी करें। अगर आपने अपना पेट भर के खा लिया है तो आपने साधु को जो दान दिया है वो किस हिस्से का दिया है ना। तो शुद्ध दान किसे कहते हैं? आप अपने लिए आप रोज 2 रोटी बनाते हैं और आपने उसमें से 1 रोटी साधुओं को दान दी। कैसे दी? कि आपने 1 रोटी खाकर काम चलाया उनोदरी की, तब जाकर आप शुद्ध दान दे पाए। ठीक है, उनोदरी देखिए कितनी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है उनोदरी, है ना। उनोदरी में क्या होता है? खान पान आदि में कमी करना, और जुड़ी होती है सब चीजें, इसके साथ शुद्ध भिक्षा जुड़ी हुई है ना। तो आपने अगर साधुओं को भी बहरा दिया और उसके बाद खुद भी पेट भर के खा लिया तो बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि क्या आपने सही बहराया। हमें केवल अपना बहराने का हक है और किसी का बहराने का हक हमें नहीं है। ठीक है ना। और व्यक्ति उतना ही भोजन बनाएगा जितना उसके निमित्त जरूरी है, आवश्यक है, और उसी में से हम बहरा सकते हैं। इसीलिए साधु जगह जगह घर घर जाकर के भिक्षा लेते हैं, नहीं तो एक ही जगह से ले लेते, बहुत ही आराम का काम है। परंतु हर व्यक्ति, हर जीव अपने में से, अपने भोजन में से उनोदरी करके देता है, तब वो शुद्ध दान कहलाता है। लेना और देना, ये उनोदरी की खासियत है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं भिक्षाचरी। भिक्षाचरी अनशन का एक मतलब क्या होता है? अनशन का मतलब है कि हमारे जो 4 आहार होते हैं ना, अन्नपान खाद्यम स्वादिम, उनमें से 3 या 4 आहारों का त्याग करना। कम समय के लिए भी कर सकते हैं, अधिक समय के लिए भी हम कर सकते हैं। हम जो उपवास आदि करते हैं ना, ये सब इसी अनशन के अंतर्गत आता है। हम 1 दिन के लिए तिविहार उपवास करते हैं ना, तिविहार इनको त्याग देते हैं। चौविहार में पानी को भी त्याग देते हैं। ये सब इसके अंतर्गत आते हैं, अनशन के अंतर्गत। ठीक है संस्कृति जी, अगर जी। हम वैसे भी खाना खाने के टाइम में जैसे 2 फलका की भूख है और 1 फलका खाएं, वो भी तो उनोदरी में नहीं आता है क्या? हाँ बिल्कुल आता है उनोदरी में। हाँ नहीं, मतलब महाराज को बहराने के बाद ही खाली उनोदरी थोड़ी होती है, ये भी तो उनोदरी हो गई ना। नहीं, मैं तो कह रही हूँ ये एक इम्पोर्टेंट चीज है जो जुड़ी हुई है। उनोदरी का अर्थ तो है ही कि खान पान में कमी करना, पर मैं ये बता रही हूँ कि उनोदरी का कितना बड़ा महत्व है, ये बता। उनोदरी का अर्थ तो यही है कि खान पान आदि में कमी करना।
वो शुरू में बताया मैंने, है ना, लेकिन उनोद्री का मेरा मिस कितना हो गया महत्व वो है ये बीच बीच में समझा ना, रही ये हूँ। साउंड आपकी जा रही है, मेरे जा रही है या सबके जा रही है, पता नहीं, शायद मिस हो एक्चुअली अगर तब अनम्यूट हो जाते हैं ना तब साउंड जाती है, इसीलिए आप प्रश्न पूछ करके जरूर म्यूट जरूर कर लीजिए, ठीक है ना। अब आपको आवाज क्लियर आएगी। देखिए, तो क्या होता है कि उनोद्री का अर्थ होता है खान पान आदि में कमी होना, ठीक है। जैसे आपको जितना भी पेट भर के खाते हैं उससे हमेशा कम ही खाना चाहिए, तो भोजन की सात्विकता भी बनी हुई रहती है उससे। तो उनोद्री का अर्थ तो यही है खान पान आदि में कमी करना, पर मैं उसका महत्व बता रही हूँ कि कितना बड़ा उसका एक महत्व भिक्षा से भी जुड़ा हुआ है, शुद्ध दान से भी जुड़ा हुआ, ठीक है। केवल वही उनोद्री नहीं है, उनोद्री का अर्थ तो है खान पान आदि में कमी रखना, कमी करना, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा भिक्षाचरी। अब भिक्षाचरी में क्या है, हम जो ये जितने भी अभिग्रह वगैरह करते हैं ना, जैसे साधु अभिग्रह करते हैं, ये सारे क्या है भिक्षाचरी के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे भगवान महावीर ने अभिग्रह किया था ना, वो पूर्ण कब हुआ, जब चंदन बाला ने उनको बहराया था, तो सारे उनके अभिग्रह पूर्ण हो गए थे उस समय। रस परित्याग, रस परित्याग क्या चीज है, जितने भी विगय होते हैं, दूध दही घी मक्खन तेल आदि, इनका सबका जब हम परित्याग करते हैं तो वो रस परित्याग हो गया। उसके बाद काय क्लेश, है ना, और ये काय क्लेश आदि क्या है कि शरीर के प्रति जो आपका अट्रैक्शन है, ममत्व है ना, शरीर के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, संसार के प्रति, इस शरीर के ममत्व को त्यागना, मेनली शरीर के ममत्व को त्यागना, बाकी सब तो शरीर के साथ जुड़े हुए हैं ना, ये काय क्लेश है। और ये काय क्लेश जो है ये नारकी तक में भी होता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा काय क्लेश के भेद सबसे अधिक, ठीक है। फिर प्रतिसंलीनता, प्रतिसंलीनता का मतलब है कि हमारे इंद्रियों के जो विषय हैं, देखना सुनना सूंघना, आजकल क्या है कितना यही सब तो चलता है ना, मूवीज देख लो, अलग अलग तरह के प्रोग्राम देख लो, सुंदर दृश्य देखना, अपने आप को भी तरह तरह से रकम रकम से तैयार करना, शरीर पर तो है ही कितनी कितनी निष्ठा, लेकिन इसके अलावा आईने में बार बार निहारना, तो ये सुनना, म्यूजिक सुनना, गाने, है ना, इस तरह तरह के कितनी तरह से हम ये अपने इन सब इंद्रियों को पोषित करते हैं। तो प्रतिसंलीनता का अर्थ है कि इंद्रियों को अपने अपने विषयों से दूर रखना, ये प्रतिसंलीनता हो गई। फिर प्रायश्चित, प्रायश्चित में क्या है कि जो काम करने योग्य नहीं है, जो व्यवहार में नहीं होना चाहिए, वैसा काम अगर हो जाए तो उसका अंतर्मन से प्रायश्चित करना, ये क्या हो गया, प्रायश्चित, ठीक है। अगला है विनय। विनय यानी, विनय तो सबको मालूम ही है, विनम्रता, है ना। तो अभिमान को छोड़ना, एक तरह से विनय का अर्थ क्या हो गया, घमंड को छोड़ देना, यही तो विनय है। तो विनय यानी मन वचन और काया से अभिमान का परित्याग कर देना, अभिमान या घमंड को छोड़ देना, ये विनय हो गया। विनय का अर्थ क्या हो गया, जहां घमंड छूटा वहां विनय हो गया, ठीक है। तो ये हो गया विनय। अब अगला है हमारा वैयावृत्य। वैयावृत्य का मतलब क्या हुआ कि आचार्य आदि की सेवा करना, ये वैयावृत्य। हम सेवा कैसे कर सकते हैं, उनके हाथ पांव करके या मसाज करके नहीं, हम कैसे कर सकते हैं, उनके पास बैठ करके और उपासना करके, है ना, हमारी सेवा हो सकती है। धर्म ज्ञान ग्रहण करके, ये उपासना, उनकी सुख साता पूछने तक सेवा हम कर सकते हैं। तो ये जो वैयावृत्य जो है ये क्या है, आप म्यूट हो गए। हाँ, आवाज नहीं आ रही है। शायद कोई फोन आ गया होगा अभी। जैसे काल आदि की मर्यादा के साथ में स्टडी करना, आत्मा की उन्नति हो वैसी स्टडी करना। पढ़ने को तो आदमी कुछ भी पढ़ सकता है, बैठ के नॉवेल पढ़ता रहे, अश्लील चीजें पढ़ता रहे, लेकिन स्वाध्याय का अर्थ होता है ऐसा अध्ययन करना जिससे कि आत्मा की उन्नति हो। वैयावृत्ति यानी सेवा करना, आचार्य आदि की सेवा करना। स्वाध्याय यानी
कि मर्यादित अध्ययन करना। ठीक है, फिर अच्छा, ध्यान, निर्वज्य सेवा लिखा है वैयावृत्त का, तो मतलब जो अपने खाली इसीलिए साधु। मैंने आचार्य आदि कहा ना, इसीलिए आचार्य आदि कहा। अच्छा, तो मतलब व्यक्ति अपने अगर जैसे माता पिता की सेवा करता है या बच्चों की सेवा करता है, रुग्ण की सेवा करता है, सांसारिक जीव की सेवा करता है, किसी पशु की सेवा करता है, तो वो वैयावृत्त के अंतर्गत नहीं आता। नहीं आता। अच्छा, नहीं। एक काय क्लेश में निर्वध्य प्रवृत्ति द्वारा शरीर को तपाना, और हाँ, आपने बोला शरीर का ममत्व छोड़ना, मतलब वो सेम ही चीज हो गई मतलब। एक ही बात हो गई है ना। ठीक है, और तो विनय में वैयावृत्त, लिखा है हाँ, देव गुरु धर्म के प्रति बहुमान रखना। हाँ, मतलब देखिए, अपना घमंड छोड़ देना, तभी तो विनम्रता आएगी ना, वरना कैसे आएगी। तो मेन विनय का अर्थ है कि जहां पर अभिमान छूटा वहां पर विनय उत्पन्न हो गया। अब देव गुरु धर्म के प्रति हो या एक दूसरे के प्रति भी हो, तो ये विनय का जो भाव होता है, ठीक है, देव गुरु धर्म के प्रति विनय रखना, पर यहाँ पर निर्जरा में हम ये समझें कि अभिमान छूटना विनय का होना होता है। ठीक है, अगला आ जाता है हमारा स्वाध्याय के बाद ध्यान। अब ध्यान का क्या अर्थ है कि अशुभ प्रवृत्ति से हटा करके और चित्त को शुभ प्रवृत्ति में कंसंट्रेट करना। ध्यान तो कैसा भी हो सकता है ना, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्र ध्यान, तो अशुभ ध्यान नहीं। अशुभ ध्यान में भी तो ध्यान जा सकता है, इतना ज्यादा ध्यान कहीं और लगा हुआ है, होता है कि नहीं होता है। गुरुदेव प्रवचन दे रहे होते हैं और ध्यान हमारा कहीं और ही चला जाता है, किसी और ही चीज में भटक जाता है। जब मन अशांत होता है तो अरे देखो उसने मुझे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल दिया मुझे, ये तो बहुत गलत बात है। वहां प्रवचन चल रहा है लेकिन हमारा ध्यान क्या है, किसी अशुभ चीज में ही लगा हुआ है। तो अशुभ प्रवृत्ति से हटाकर शुभ प्रवृत्ति में चिंतन को स्थिर करना, उसमें कंसंट्रेशन को स्थिर करना, ये यहाँ पर इस ध्यान का अर्थ ये निर्जरा वाला ध्यान है ना। तो निर्जरा का स्रोत होना चाहिए सब कुछ, इजंट इट। इसीलिए यहाँ पर ध्यान को, जो हम शुभ प्रवृत्ति वाला ध्यान है, उसकी बात हम यहाँ कर रहे हैं। और आखिरी हमारा क्या है, व्युत्सर्ग। और व्युत्सर्ग में क्या है कि जितने भी हमारे योग हैं, है ना, मन वचन काया की प्रवृत्ति है, उसे छोड़ देना, उसे छोड़ देना। ये क्या हो गया, ये हो गया व्युत्सर्ग। तो ये सबसे कम होता है, मिनिमम, और ये है मैक्सिमम। तो व्युत्सर्ग का मतलब सेवा नहीं करवाना भी, या ये तो वैयावृत्त का हो गया? हाँ, वैयावृत्ति तो निर्वध्य सेवा है। व्युत्सर्ग का अर्थ होता है मन वचन काया की प्रवृत्ति को छोड़ना। जब आप शुक्ल ध्यान में चले जाते हैं ना, तो उसके बाद अगला तो यही स्टेप है ना, मन वचन काया की प्रवृत्ति का छूटना और बस छूट तो जाना। ठीक है विसर्जन ना, करना लिखा हुआ है हाँ, जैसे। तो छूटना और विसर्जन करना तो एक ही बात है ना। अच्छा, उसमें वस्त्र पात्र आदि उपकरणों का, या हाँ मन ठीक वचन है, काया सभी की का। प्रवृत्ति का विसर्जित हो जाना, छूट जाना, एक ही तो बात है ना। तो हम जो बात कर रहे थे कि भाई सेवा, निर्वध्य सेवा है ना, उपासना, तो ये बिल्कुल ये सारे देखिए निर्जरा के भेद है, ये लेकर के हमें यहाँ तक पहुंच जाता है। फल उपासना का श्रवण, मिले श्रवण से ज्ञान, फिर विज्ञान विवेचना, उससे प्रत्याख्यान, संयम प्रत्याख्यान से हो आश्रव अवरोध, तप वो दाणे निर्जरा, उससे अंतः शोध, और अंतः शोध से क्या होगा, ततः अतुल एकाग्रता, अक्रिय बने अयोग, अक्रिय, अक्रिय यानी मन वचन काया की प्रवृत्ति का छूट जाना, अक्रिय बने अयोग, शाश्वत सिद्धि उपासना से 10 बोल अमोघ। तो शाश्वत सिद्धि जो है ये कैसे प्राप्त होती है, ऐसे ही ये जो हमारा ध्यान हम शुभ चीजों में केंद्रित करते हैं, हर समय जब भी जीवन जीते समय अगर अशुभ प्रवृत्ति में ध्यान जाता हो तो उसे खींच करके और वापस ले आना। ठीक है ना, ये हमारा जो आत्म कंट्रोल अगर हम में आ जाए, ये हमें किसी को ना दिखाने की जरूरत है, कोई परीक्षा देने में, किसी में भी नहीं। अगर बार बार हम ऐसा कर सकते हैं तो धीरे धीरे हम यूज टू हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। अशुभ प्रवृत्ति में ध्यान लगना ही छूट जाएगा हमारा। ठीक है, और इससे आएगा व्युत्सर्ग, और व्युत्सर्ग से एक दिन हमें मिल जाएगी क्या, शाश्वत। तो ये निर्जरा के 10 भेद हैं। अच्छा संस्कृति जी, ये जी। सामायिक के दोष में जैसे काय के दोष में दिया है वैयावृत्त, तो वैयावृत्त तो निर्वध्य सेवा है, तो सामायिक में अपने जैसे साधु संतों की सेवा करते हैं, तो फिर ये दोष कैसे हुआ?
फिर से बताइए एक बार। सामायिक के जो 12 दोष, 12 दोष। काय के 12 दोष हैं सामायिक में, अच्छा उसमें 12वां दोष है वैयावृत। अच्छा ठीक है। तो वैयावृत जब निर्वध्य सेवा है तो सामायिक में तो अपने सेवा कर सकते हैं ना। 12वां दोष है वैयावृत्य, हाँ। और वैयावृत्य का अर्थ है निर्वध्य सेवा। हाँ निर्वध्य सेवा हाँ तो हम तो कर सेवा सकते में हैं। अगर दोष लगा हो तो हो गया। नहीं तो सामायिक में तो आप अपने तो उसको सेवा, दोष ही बता रहे हैं ना, हाँ तो उसी वैयावृत्य को के ही लिए दोष हम बता वो रहे हैं। उसको नहीं, वैयावृत्य में दोष लगना एक बात है, पर वैयावृत्य को ही दोष बताना हाँ ये गलत वैयावृत्य बात को है। ही दोष बताया है ना यहाँ पे। तो ठीक है, इसको हम देखते हैं क्या है ये, है ना। ये मैं भी ऑप्शन नहीं बोलती हूँ, वैयावृत्य को ही अगर दोष बताया गया है, ठीक है, देखते हैं हम ये क्या है। ठीक ठीक हाँ। चलिए, तो ये हो गया हमारा। मैं ऑफहैंड नहीं बता पा रही हूँ, लेट्स सी क्या है इसमें वैयावृत्य को, क्योंकि वैयावृत्य का अर्थ निर्जरा में तो निर्वध्य सेवा है, ठीक है, लेकिन मुझे जरूर है, हाँ वैयावृत्य का अर्थ तो निर्वध्य सेवा ही है, और अगर निर्वध्य सेवा हम कर रहे हैं, दोषपूर्ण कैसे हो सकता है, दोष तो नहीं होना चाहिए, पर अगर इसमें दोष बताया गया है तो ठीक है, हम इसके ऊपर देख लेते हैं क्या होता है। चलिए नेक्स्ट। हाँ हाँ बताइए। जी, प्रसन्न लीनता का आपने बताया, इंद्रियों को अपने अपने विषयों से दूर रखना, इसका मतलब क्या, जैसे गलत देखना नहीं, गलत सुनना नहीं, ये होगा क्या? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, विषय जो विषय भोग है ना, उनसे दूर रखें, ठीक है। তুমি দাও और एक तो बाल्टी ছেড়ে দাও, তুমি नाश्ता करे ना वो मुझे नहीं। आप लोग प्लीज म्यूट रहिए, है ना, ये क्लास में सारा रिकॉर्ड होता है, आपके बाल्टी और पानी सब कुछ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आ जाते हैं किसमें, ये हो गया हमारा निर्जरा, और आखिरी है हमारा मोक्ष तत्व। वैसे टाइम हमारा हो गया, लेकिन एक बार हम फटाफट इसे कर लेते हैं, क्योंकि कंप्लीट हो जाएगा हमारा 14वां बोल जो है। तो मोक्ष का अर्थ है सभी कर्मों से मुक्त हो जाना, सभी कर्मों का क्षय हो जाना, ये हो गया मोक्ष, ठीक है। अब मोक्ष के जो कारण है वो क्या है, 4 हैं। कौन से? ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप, है ना। तो ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप में जो सबसे अधिक है वो है तप, और सबसे कम है वो है चारित्र, और ये आत्मा की प्रवृत्ति है इसलिए जीव है। श्रावक क्योंकि व्रती नहीं होता इसलिए उसमें चारित्र नहीं होते, इसलिए 3 ही, साधुओं में 4 होते हैं। और सभी कर्मों का क्षय होता है तभी जाकर के और हमें मोक्ष की उपलब्धि होती है। बंद नहीं बताई क्या? बंद, प्रकृति बंद, अनुबाद बंद, बंद विचार बंद तो अजीब हो गया ना, मैंने कहा अजीब ना हम यहाँ पर केवल जो हाँ, जीव हाँ। तत्व है उनकी चर्चा कर रहे हैं, अच्छा अच्छा, हाँ ठीक हाँ है हाँ, ठीक 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 है। तो जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा और मोक्ष। मोक्ष। चलिए अब मैं एक बार वापस आ जाती हूँ, शेयरिंग स्टॉप कर देती हूँ। जी, तो आज हमने काफी सारे बोल एक साथ किए हैं ना, जीव, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष। लेकिन ये 5 ही हमने इसलिए लिया क्योंकि 5 ही ये जीव तत्व हैं, बाकी सारे अजीव तत्व हैं, और हम में कौन से, हमसे रिश्ता किनका हो सकता है, जीव तत्वों का ही हो सकता है ना। इसीलिए हमने इनमें से सिर्फ 5 तत्वों की चर्चा की, ठीक है। चलिए, और कोई क्वेश्चन आप लोगों का, कोई क्वेरी, या हम कंप्लीट करें क्लास आज की? संस्कृति जी कि ना, जी। एक सब किसी ने कोई क्लास चल रही थी, उसने देख पूछी थी, तो बाह्यांतर तप और अभ्यंतर तप क्या होता है? देखिए, एक होता है भीतर ही भीतर जिसका अनुभव होता है, वो भीतर का तप हो गया, और एक जो बाहरी होती है वो बाहरी हो गया। जैसे निर्जरा के भी बाहरी और भीतरी भेद है ना। तो हम क्या जो बोली? बाहरी, सॉरी क्या हुआ? क्या बोली, नहीं समझे। जैसे निर्जरा के भी है ना बाहरी भेद और भीतरी भेद है। तो अनशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, ये सब क्या है, बेसिकली निर्जरा की परिभाषा क्या है, तपस्या और उससे होने वाली आत्मा की आंशिक उज्ज्वलता, यही निर्जरा है,
ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि हम जो तप करते हैं उससे जो कर्मों का क्षय होता है, आंशिक क्षय होता है, उससे जो उज्ज्वलता आती है, उज्ज्वलता कैसे, कर्म हटे तो उतनी उज्ज्वलता आ गई, वही हल्का हुआ। निर्जरा है ना। तो बाहरी तप भी हो सकते हैं, भीतरी तप भी हो सकते हैं। पहले 6 भेद बाहरी तप के, बाद के 6 भेद भीतरी तप के। तो अंदर से जैसे आप ध्यान करते हैं तो ये आंतरिक तप हो सकता है ना। मन वचन काया की प्रवृत्ति को छोड़ते हैं, ये आंतरिक तप हो सकता है। सेवा का भाव या विनय, ये आंतरिक हो सकता है। लेकिन जब हम अनशन करते हैं, चीजों का त्याग करते हैं, तो बाहरी चीज है ना, खाने पीने की चीज का हमने त्याग कर दिया, विषय भोग, बाहरी विषय भोग है, इनका हमने त्याग कर दिया, है ना। तो कुछ जो बाहरी तपस्या होती है और कुछ होती है वो भीतरी, कुछ मतलब मोर इन आत्मा का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा है, और कुछ में जो बाहर की जो द्रव्य चीजें हैं वो भी इन्वॉल्व होती है। तो ये बाहरी और भीतरी तप हो जाती है, ठीक है ना। ये विनय, व्यावृत, स्वाध्याय, ध्यान सब ये हाँ, लास्ट के ज्ञान जो का तप हो 6 गया। है, लास्ट के पूरे 6 भीतरी हैं और शुरू के जो 6 है वो बाहरी हैं। ओ, शुरू वाले 6 बाह्य अंतर है क्या? हाँ, शुरू वाले 6 बाहरी हैं और अंचन, बाद वाले 6 उन्मोदनी, है वो आंतरिक है। भिक्षाचरी, रस प्रत्याग, काया क्लेश, अंशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, अंशन, उनोदरी, भिक्षाचरी, रस परित्याग और प्रतिसंलीनता। हाँ, प्रतिसंलीनता। और काय क्लेश। और प्रतिसंलीनता काय मतलब क्लेश। संयम हो गया ना, एक टाइप का। हाँ, प्रतिसंलीनता का मतलब संयम हो गया, हाँ। ठीक है। वो ठीक है जो व्यावृत्त का बोल रहे थे ना, ज्ञान किरण में उसका दिया है, निष्कारण आराम के लिए दूसरों से सेवा लेना, स्वाध्याय करते हुए इधर उधर घूमना, हिलना डुलना अथवा शीत आदि के कारण कांपना। ठीक है। ये तो यहाँ दोष पर बताने हैं। वैयावृत्य का ये अर्थ है ना। पर हाँ, ये निर्जरा दोष में, बताए हैं। निर्जरा में जैसे हम निर्वद्य सेवा की बात करते हैं, देखिए ये बात आपने अभी फरमाई है तो बहुत ही बढ़िया हुआ, आपने ये देख करके बता दिया। तो देखिए हम जैसे ध्यान की भी जब बात कर रहे थे ना, तो ध्यान में भी आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, चारों है। पर यहाँ पर हम किस ध्यान की बात कर रहे हैं, जहाँ पर निर्जरा होती है। तो बिल्कुल वही वैयावृत्य में क्या हो गया, सेवा हो गया। लेकिन यहाँ पर हम केवल उसी सेवा की बात कर रहे हैं वैयावृत्य निर्जरा के भेद में, जहां पर केवल निर्वद्य सेवा है, वो सेवा जिससे कि निर्जरा होती है। लेकिन सामायिक में जैसे कि आपने फरमाया, चमन जी ने फरमाया कि इसमें क्या है कि अकारण किसी से सेवा ले लेना या हिलना डुलना या शरीर को आराम दे देना, तो वहां पर क्या है कि उसको दोष में हमने काउंट कर लिया है। जब वो निर्जरा का भेद बन जाता है तो केवल निर्वद्य सेवा बन जाता है। तो अब ये बात हमें समझ में आ गई, ठीक है ना। राइट, बहुत बहुत धन्यवाद चमन जी, थैंक यू। हाँ जी, बहुत बहुत और आभार। जी चलिए, थैंक यू सो मच। जय जिनेंद्र। जय बहुत बहुत जिनेंद्र, आभार। सो मच, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत आभार।